Hello students, welcome to the second part of the video of class 4 chapter 3. In the previous chapter we have discussed about animals and their babies. Now in this chapter we will discuss about animals and their babies. In that way we have read about eggs and टाइप एग्स एंड पार्ट्स ऑफ एग्स, यानी कि पिछले में हमने एग्स और एग लेइंग एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज और थी पार्ट्स ऑफ एग्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस, उसके बारे में। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें बटरफ्लाई जो है अपना बेबी से जब एडल्ट बटरफ्लाई के बेबी से एडल्ट होने के प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सम एनिमल्स सच एज बटरफ्लाई एंड frogs undergo a huge transformation while moving from a young form to adult form. This process is known as metamorphosis। यानी कि कुछ एनिमल्स जैसे बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो छोटे बेबी जिसे एडल्ट के रूप में ग्रो करने के दौरान काफ़ी ह्यूज फॉर्मेशन यानी कि काफ़ी बड़े बदलाव होते हैं उनके शरीर के अंदर। उसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आइए मूव करते हैं हम सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो जैसा कि हम बाय डायग्राम अगर हम देखें तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है एग्स। बटरफ्लाई अपना ले एग्स करता है, एक कुछ दिनों तक लिब्स पे रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जब एग्स में से कैटरपिलर निकलता है वो लिब्स पे ही कुछ दिनों के लिए अपना आवास बना लेता है और धीरे धीरे पत्तियाँ खाता है। और जो कैटरपिलर होता है वो इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कीड़े मकोड़े की तरह होता है। और इस दौरान क्या करता है, कैटरपिलर का एक फीचर होता है, वो क्या होता है, एक ढेर सारी अपने स्किन को 4 या 5 टाइम छोड़ता है स्किन के चमड़ी को। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि हमारे शरीर में सांप का केचुल के बारे में जैसा आपने सुना होगा, सांप अपना केचुल छोड़ता है, उसी तरह जो है बटरफ्लाई जब कैटरपिलर के फॉर्म में होता है तो उस समय वो अपना स्किन 4 या 4 या 5 टाइम्स शेड करता है, छोड़ता है नए स्किन में ग्रो करने के लिए। उसके बाद आपका आता है ये थर्ड प्रोसेस जो है कि प्यूपा और क्राइसैलिस। प्यूपा जो है कैटरपिलर के बाद जो प्यूपा बनता है, इसमें क्या होता है, प्यूपा के ऊपर एक हार्ड कवरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है जो प्यूपा को प्रोटेक्ट करता है। और इस दौरान during this time a hardened case form around pupa to protect it from predators and other dangers। इस दौरान प्यूपा को प्रोटेक्ट करने के लिए थी एक हार्ड सील्ड, यानी कि ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो बन जाता है इसके चारों तरफ, जो कि इस दूसरे कीड़े मकोड़े से बचाता है। और जब कुछ दिनों में बटरफ्लाई उसके अंदर का बेबी बटरफ्लाई रेडी हो जाता है निकलने के लिए, तो वो जो कवरिंग होता है वो खुद ब खुद क्या होता है, टर्न हो जाता है, टेर फट जाता है और उससे बेबी बटरफ्लाई निकलता है। और ये है एडल्ट इमर्जिंग फ्रॉम क्राइसैलिस, यानी कि प्यूपा के बाद उसमें से बेबी बटरफ्लाई निकलता है। और ये है आपका एक यंग बटरफ्लाई। सो देखते हैं फिर एक बार, सबसे पहले एग्स, फिर ग्रो करके कैटरपिलर के बाद प्यूपा और क्राइसैलिस के बाद एडल्ट इमर्जिंग फ्रॉम, और उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ, उसके बाद एक फुली डेवलप्ड बटरफ्लाई। सो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो आइए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ डिफिनीशन है जो हमें, फ्रॉग्स लेग देयर एग्स इन वाटर, ए फ्लोटिंग क्लम्प ऑफ एग्स इज कॉल्ड फ्रॉग्स स्पर्म, ए जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट द एग स्लोली डेवलप्ड एन एम्ब्रियो। इस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉग जो होता है वो अपना अंडा पानी में देता है, और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक गुच्छे की तरह होता है जिसको हम फ्रॉग स्पर्म कहते हैं। देखिए ये जो ये फिगर है इसी को हम फ्रॉग स्पर्म कहेंगे।
तो ये क्या होता है, सबसे शुरुआती दौर में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यानी कि चिपचिपा पदार्थ से घिरा हुआ होता है, और एक जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वही इस एग को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फिर उस जैसे ही ये एग मास यानी कि फ्रॉग स्पर्म जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर को अपने से अलग करता है, वो तुरंत एक टैडपोल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये टैडपोल जो होता है वाटर में किसी वीड के साथ यानी कि पानी में किसी घास फूस के ऊपर जाकर थी अपना खुद को ग्रो करने के लिए खुद को वहीं पे सेटल कर लेता है। और ये तब तक वहाँ पे ग्रो कर लेता है जब तक कि इसके थी लेग्स ग्रो नहीं करते हैं। और थी जब लेग्स इसके ग्रो करने लगते हैं तो फिर कुछ दिनों में फिर कुछ दिनों में लेग्स ग्रो करने के बाद ये धीरे धीरे इसके एक जो लेग्स है ये एक जो पैर है इसका 4 पैर में बदल जाता है। और ये जो टेल देख रहे हैं आप ये धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। और ये टैडपोल जो है कम से कम 4 या 5 सप्ताह लेता है अपना इसके लेग्स ग्रो होने में। इस टैडपोल के 4 या 5 सप्ताह टाइम लगते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह इसके एक लेग से 4 लेग्स होते हैं। और ये जो टेल देख रहे हैं आप ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और ये है आपका लास्ट फॉर्म यंग फ्रॉग यानी कि बेबी फ्रॉग, जो इसमें अभी छोटा सा टेल है और इसके बाद कुछ दिन बाद जाके एक एडल्ट फॉर्म में बदल जाता है। तो आइए इसको फिर से डिस्कस करते हैं। जो कि सबसे पहले एग मास ए जेली लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है फ्रॉग के अंडे, जिसे फ्रॉग स्पर्म कहते हैं। जब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर को यही जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए। फिर जब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर से अलग होता है तो एक टैडपोल के रूप में ग्रो करता है। टैडपोल जो है वाटर में वीड के साथ यानी कि घास फूस पे खुद आश्रित रखता है ग्रो करने के लिए। और धीरे धीरे जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये तब तक उस घास फूस से अलग नहीं होता जब तक कि फ्रीली वाटर में मूव कर सके। फिर धीरे धीरे ये टैडपोल जो इसी में इसके एक पैर का ग्रोथ होता है और इसका एक टेल भी आता है। टेल और बड़ा होता है। इसके एक लेग्स को ग्रो करने में कम से कम 4 और 5 सप्ताह लग जाता है। धीरे धीरे फिर एक लेग से 4 लेग होता है और ये जो पूंछ है इसका शॉर्ट होते जाता है और लास्ट में जाके एक एडल्ट फ्रॉग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। So this was the life cycle of a frog. Now in the last we will discuss about life cycle of insects. So life cycle of insects में mainly जो insects such as dragonflies, grasshoppers और cockroaches have 3 stages in life cycle। यानी कि जो इंसेक्ट्स जो मोस्टली होते हैं उनके लाइफ साइकिल का 3 ही स्टेज होता है। पहला है आपका एग, सेकंड है आपका निम्फ और थर्ड है आपका एडल्ट वन यानी कि जो ग्रो करके बड़ा होता है। तो यहाँ पे कॉकरोच का दिया जो सबसे पहला फॉर्म है एग के रूप में यानी कि ये अंडा है, सेकंड है निम्फ। इसी टाइम में इसको मोस्टली फीडिंग वगैरह दिया जाता है ग्रोथ करने के लिए यानी कि खाना वगैरह। और ये थर्ड है आपका ग्रो किया हुआ ऑलरेडी। एग और अनबॉर्न स्टेज फर्स्ट, सेकंड निम्फ और यंग स्टेज दिस इज व्हेन मोस्ट ऑफ द फीडिंग इज डन। एडल्ट और फाइनल ब्रीडिंग स्टेज इंक्लूडिंग विंग्स यानी कि जो थर्ड स्टेज है इसी में इसके विंग्स वगैरह डेवलप करते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तो कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग से लेकर तो कुछ होते हैं बेबीज को ही बर्थ देते हैं। तो वो एनिमल्स अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को और एग्स को, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका एनिमल्स नर्चर एंड केयर ऑफ फॉर देयर एग्स एंड बेबीज। कैसे अलग अलग एनिमल्स। ए टर्टल लेज 100 ऑफ एग्स एट नाइट एंड बरीज देम इन द सैंड। एक कछुआ जो होता है वो रात में अपने ढेर सारे अंडे देता है और उसे दूसरे जानवरों से बचाने के लिए बालू के अंदर दबा देता है। नेक्स्ट, स्नेक क्वाइल अराउंड द एग्स एंड अटैक एनिमल्स दैट कैम क्लोज। यानी कि स्नेक्स जो होता है अपने अंडों के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है और उन एनिमल को अटैक करता है यानी कि उन एनिमल्स को अटैक करता है जो उसके अंडे पे नज़र रखते हैं। नेक्स्ट है आपका द मेल सी हॉर्स। यानी कि आपने सी हॉर्स के बारे में सुना है, एक समुद्री घोड़ा।
ये समुद्री जीव है जो समुद्र में रहता है। ये अपने बेबी जी को पाउच में, अपने अंडे को पाउच में रखता है देखभाल के लिए और दूसरे एनिमलों से बचाव के लिए। और नेक्स्ट है आपका फिश के बारे में। फिश जो है क्या करता है, ढेर सारे इग ले करता है, लेकिन कहाँ करता है, पानी में, वैसी जगह पे जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स और वीड्स हो, ताकि इग्स को के दूसरे जानवरों से सेफ रख सके, प्रोटेक्ट कर सके। और कुछ फिशेज जो होते हैं वो एग्स को अपने माउथ में ही रखते हैं। नेक्स्ट है, एक काउ प्रोटेक्ट्स इट्स यंग विथ हिज इट्स हॉर्न, यानी कि एक गाय जो होती है वो अपने बच्चे को अपने दूसरों से बचाने के लिए अपने सींग का कैट्स फाइट अटैकर्स, कैट जो है होता है जो वैसे एनिमल्स जो उनके बच्चे पे हमला करते हैं उन पे अटैक करके खुद को बचाती है। एक कंगारू कैरीज इट्स यंग इन इट्स पाउच वेयर यूर इट गोज, आपने कंगारू देखा होगा, उसमें क्या रहता है, उसके पास एक पाउच रहता है, तो कंगारू अपने बेबीज को उसी पाउच में रखते हैं और जहाँ भी जाती है साथ में ले जाती है। और बर्ड्स का जहाँ है तो हर कोई जानता है कि मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वे नेट्स बनाते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से और जब कभी भी अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ते, अगर हमेशा इनके साथ कोई ना कोई बर्ड पेरेंट रहता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 3 क्लास 4 का, जिसमें आपने पढ़ाई एनिमल एंड देयर बेबीज के बारे में और वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने एग्स को। सो थैंक्स। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से बना ले। थैंक यू।